कहानी है दिनेश नाम के आदमी की। दिनेश का एक जगह काम लगता है और वो काम बेसमेंट में होता है। वो वहाँ लोहे को पीट पीट कर उससे सामान बनाया करता था। वो इलाका चारों तरफ से सन्नाटा होता है। उसके आसपास कोई गांव और कोई बस्ती नहीं होती। उसे सन्नाटे में काम करने की आदत भी होती है, क्योंकि वो जहाँ भी काम करता वहाँ उसे अकेला ही काम करना पड़ता था। वो इस बेसमेंट में भी अकेले काम करता था। वहाँ कुछ मज़दूर और भी काम किया करते थे, पर वो शाम होने से पहले घर चले जाते थे। आज भी सारे मज़दूरों के साथ दिनेश भी काम कर रहा होता है। दिनेश सारे मज़दूर से सीनियर होता है। शाम के 6 बज जाते हैं और सारे मज़दूर अपने घर की तरफ चले जाते हैं और दिनेश फिर अकेला ही उस बेसमेंट में काम करने लगता है। रात के 8 बज जाते हैं। अब दिनेश भी अपने घर जाने के लिए सोचने लगता है। अभी दिनेश के काम बंद करने के बाद उसे कहीं लोहा पीटने का आवाज़ आता है, तो वो उस आवाज़ को सुनकर हैरान हो जाता है कि इस बेसमेंट में तो अकेला मैं ही काम कर रहा हूँ और मैंने तो काम बंद कर दिया है, तो अब ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। वो उस आवाज़ को देखने के लिए आवाज़ की ओर जाता है और वो उस जगह जाकर देखता है कि एक हथौड़ी एक लोहे के पटरी पर ठोक रही है, पर उसे कोई इंसान नहीं पकड़े हुआ होता। वो हवा में अपने आप ही उस पटरी को ठोक रही होती है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना किसी इंसान के वो हथौड़ी अपने आप कैसे चल सकती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो अपनी आंख बंद करता है, फिर खोलता है तो देखता है वो हथौड़ी अब शांत रखी हुई होती है। तो उसे लगता है कि शायद ये मेरा वहम होगा, और फिर वो वहाँ से उस बेसमेंट को बंद करके चला जाता है। अगले दिन सुबह जब दिनेश आता है तो उसका सुपरवाइज़र उसे डांट रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हें ज़रा सा भी काम पर ध्यान ही नहीं है, तुमने रात में दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ दिया। तभी दिनेश बोलता है कि मैंने तो दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो उसका सुपरवाइज़र बोलता है कि तो दरवाज़ा खुला कैसे है, इस दरवाजे को किसने तोड़ा, भूत ने आकर तोड़ दिया। इस तरह की लापरवाही मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। अगर रात में कुछ चोरी हो जाता तो इतना बड़ा ताला अपने आप कैसे खुल सकता है, बताओ। वो उसे बहुत डांटता है और दिनेश उसकी समझ नहीं आता। वो बोलता है कि मैंने तो याद है मुझे, मैंने बंद किया था। वो यही सोचता हुआ अपने काम की तरफ जा रहा होता है। वो सोचता है कि रात में मुझे ध्यान है कि मैंने बंद किया था, तो किसने खोला होगा। फिर दिनेश काम करने लगता है। काम करते करते शाम के 6 बज जाते हैं और सारे वर्कर वहाँ से अपने घर की ओर चले जाते हैं। दिनेश फिर से अकेला ही उस बेसमेंट में काम कर रहा होता है और काम करते करते अचानक से उसे बेसमेंट के अंदर से आवाज़ आने लगती है। तो फिर वो आवाज़ की तरफ जाता है देखने के लिए। वो जैसे ही बेसमेंट के अंदर जाता है, बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और जंजीर लग जाती है। वो देखता है कि अपने आप कैसे हो सकता है। वो उस गेट की तरफ जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, बोलता है कि मेरे साथ कौन मजाक कर रहा है, अच्छा नहीं होगा, मेरे सामने आओ। और वो दरवाज़ा पकड़कर हिलाने लगता है। तभी देखता है कि बेसमेंट के अंदर की लाइट कट हो जाती है और फिर वो चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी फिर उसका हाथ को कोई दूसरे 2 हाथ आकर पकड़ लेता है और उसका हाथ जला हुआ होता है। वो इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और दिनेश चिल्लाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या किया है, मुझे छोड़ दो। और दिनेश की आंखें फटी रह जाती है। वो देखता है कि अंदर की तरफ एक शैतान होता है जिसकी आंखों में आग जल रहा होता है। उसे देखकर उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये क्या चीज़ है। और दिनेश फिर पीछे की ओर जाने लगता है और वो शैतान दिनेश की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। और तभी फिर वहाँ बेसमेंट में धुआं सा उठने लगता है और दिनेश को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और दिनेश वहाँ चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। फिर दिनेश की जब आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने एक डॉक्टर और 2 कर्मचारी खड़े होते हैं। दिनेश अब सोच रहा होता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ होता है और उसे उठाकर वहाँ पर क्या कौन लेकर आता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक कर्मचारी उसे बताता है कि हम लोग बेसमेंट के ऊपर ही बैठे हुए थे, तभी हम लोगों ने तुम्हारी चीख सुनी और हम लोग दौड़ते हुए तुम्हारे पास आए, तो हमने देखा कि तुम वहाँ पर बेहोश पड़े हुए हो। दिनेश बोलता है कि जो सामने था वो कौन था। तभी वो कर्मचारी बताता है कि वो एक ऐसा शैतान है जो किसी भी ताले को तोड़ सकता है। वो किसी भी तरह के ताले को तोड़ सकता है और जो भी इस लोहे के धातु के पास उस शैतान का नाम ले लेता है वो शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। तुमने भी कभी उस शैतान का नाम ले लिया होगा। हमने जब तुम्हारे पास आकर देखा तो वो शैतान वहीं खड़ा था और हमें देखकर फिर वो धीरे धीरे गायब हो गया। वो कर्मचारी दिनेश को बोलता है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम उस शैतान से बच गए, वरना उस शैतान से कोई बच नहीं पाता। और फिर दिनेश सारी बातें समझ जाता है कि उसके गेट का ताला भी किसने खोला होगा। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।